हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नए दिन की नई शुरुआत करते हैं एक नए और खूबसूरत से वीडियो के साथ टिहरी शहर से। मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है लगभग 7 बजे से और हल्की हल्की देखो धूप आ गई और मैं एक ज़रूरी काम कर रही हूँ। आपके यहाँ इन्हें क्या बोला जाता है? देखिए कांटेदार हैं ये, तो इनके मैं बनाने जा रही हूँ सुक्से। अच्छा, सुक्से कैसे बनाए जाते हैं चलिए आपको दिखाते हैं। और इसके मैं 2 कट कर रही हूँ। अब इनके बीज निकालेंगे और इनको बिल्कुल बारीक बारीक से काट के धूप में सुखाएंगे और इसका बनेगा सुक्सा। हमारे गढ़वाली भाषा में इसको सुक्सा बोला जाता है। फिर इसको साल भर तक हम स्टोर कर सकते हैं, 6 महीने या साल भर तक इसको स्टोर कर सकते हैं। और देखो ये है कंकुड़े। आपके यहाँ क्या बोला जाता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो अभी मैं सुबह सुबह यही काम कर रही हूँ। बाकी देखो ये है पहाड़ी अदरक और ये देखो ये है तोरी। तो पहाड़ी तोरी देखो कितनी मोटी होती है। और ये देखो इस बिस्किट को कौन कौन जानता है? गांव में जो दुकानें होती थी वहीं ज़रूर मिलते थे। बाकी ये है कोदे का आटा। अरे 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 ये देखो कोदे का आटा, तो ये घर से आ रखा है और ये भी गांव की दुकान से आ रखा है। ये भी गांव के ही है और ये मैं मार्केट से ला रखी हूँ। 40 रुपये किलो है यहाँ। आपके यहाँ कितने रुपए किलो है? कहीं तो ये 80 है, 60 भी है और 100 रुपये किलो भी है। तो ये मैं ला गई हूँ 2 किलो ला गई हूँ मैं ये। मैं कर रही हूँ आज ये काम और यहाँ कर रहे हैं ये काम। योगा हो रहा है यहाँ सुबह सुबह। मैंने यहाँ दुकान खोल रखी है, ठेली खोल रखी है मैंने। ये है कंकोड़े और ये है अदरक। ये पाकिजा बिस्किट भी मिल रहे हैं यहाँ। यहाँ तोरी भी मिल रही है, यहाँ कोदे का आटा भी मिल रहा है। सब कुछ है। आप कह रहे थे आप कद्दू ला रखे हो? कद्दू का है? इस पे तो नहीं है। अच्छा, ढंग से धो लिया था। फिर इनको ऐसे कट करेंगे, फिर इनका धूप में सुखाएंगे। इनको 3 दिन तक सुखाएंगे इनको। और फिर इसके बिल्कुल क्रंची टाइप के से हो जाते हैं, एकदम से सूख जाते हैं। फिर हम इनको साल भर तक या 6 महीने तक इसको स्टोर कर सकते हैं और फिर इनकी सब्ज़ी हम खा सकते हैं। क्यों? कोई बात नहीं, ये तो हमारे पहाड़ी प्रोडक्ट हैं। दिखाते मैं आपको। ये देखो क्या था, चढ़ गए कोदो दोण दिनी ये देखो तोरी घिया तोरी। ये देखो मेरे फेवरेट पाकिजा बिस्किट। ये तो जब बचपन में हम गाँव जाते थे ना, वहाँ पे थे एक दादाजी की दुकान, वो बेचते थे ऐसे में एक लंबे लंबे टाइप के भी होते। उनको हम पापा बोलते थे। पापा नहीं बोलते थे, एक बिस्किट कैसे होते थे पापा, याद है आपको? एक बिस्किट वो बोलते थे पापा दे दो पापा। अदरक तो मैंने बाहर डाल दिया धूप में, क्योंकि वो थोड़ा सा गीला गीला हो रखा है ना। बाकी देखो सुबह से 3 घंटे हो गए होंगे इसको करते करते। सुक्सा बनाते हुए। सुक्सा थोड़ी नहीं होता खाना। खाने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। जब ये बन जाएगा ना एकदम से 2-3 दिन की धूप में जब बन जाएगा ये एकदम से, तब इसकी सब्जी बनाएंगे, तब दिखाएंगे हम। तो लास्ट रह रखे ना अब सीज़न के लगभग ख़त्म ही होने वाले हैं, तब बना रहे। मैं इनका स्टोर करेंगे इसको 6 महीने के लिए या साल भर के लिए स्टोर करेंगे। कंकोड़े ये कांटेदार मेरी फेवरेट सब्जी। तो यहाँ पे देखो ये घर की हल्दी भी आ चुकी है और ये देखो गिलोई, ये है नीम की पत्तियाँ। ये तो गिलोई वगैरह ऐसे कि इसका पानी वगैरह पी लो तो बुखार वगैरह, सर दर्द, कई बीमारियाँ ठीक होती हैं। और इसको पानी में डालो थोड़ा सा और इसके पानी से नहाओ तो जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, फोड़े फुंसी होते हैं, वो नहीं होते हैं। और ये देखो
ये है कद्दू, ये है अरबी, और ये देखो ये है हमारे सरकारी क्वार्टर की हरी सब्जी। ये काम अभी पूरा ही नहीं हुआ। हाँ डाल दिया आपने सर्फ वगैरह? हाँ घुमा दो। हरी सब्जी बनाएंगे नाश्ते में। ये देखो, और ये देखो गुलदस्ता पानी में डाल रखी है इसकी जड़ें, और ये देखो क्या खिल रहा है। तो पहाड़ों में रह के ना हर चीज़ मिल जाती है, मतलब हर जगह तो नहीं मिलती है, पर जहाँ क्लाइमेट अच्छा हो, मिट्टी अच्छी हो, तो वहाँ मिल ही जाती है। शहरों की तरफ जाओ, जैसे देहरादून दिल्ली जाओ, तो वहाँ सब्जियाँ तो मिलती हैं, लेकिन पता नहीं क्या केमिकल वगैरह डाला रहता है। तो आप सब्जियाँ देखोगे तो ऐसे खिली खिली सी रहती हैं। तो देखो ये तो एकदम नेचुरल है। ये देखो नेचुरल सब्जियाँ। हेलो दोस्तों, नए दिन की शुरुआत करते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो अभी सुबह के लगभग 6 बज रही हैं और मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग भी हो चुकी है। अभी हो रही है बच्चों की जाने की तैयारी, तो अभी फटाफट से ब्रेकफास्ट बनाते हैं और फिर उसके बाद मिलते हैं। में आपने देखा होगा कि मैंने जो करेले होते हैं, यानी कि जो मीठे करेले बोला जाता है जिनको, या कंकुड़े बोला जाता है, तो मैंने बारीक बारीक काटा था उन्हें, और सूखा बनाने के लिए, यानी कि उनको ढंग से सूखा करके और तब उनको सब्जी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको दिखाती हूँ कि वो मतलब उनकी क्या कंडीशन है। अभी लगभग 2 दिन मैंने धूप में डाले, आज है तीसरा दिन। तो सूख करके मतलब ऐसे ही हो जाते हैं कम, लेकिन जब जैसे उनको बनाओ ना तो वो फिर ज़्यादा हो जाते हैं। चलो कुछ काम निपटाएं मार्केट का। नहीं, आगे वाली शॉप पे। तो फॉर्म भी ला गई हूँ मैं। अब आगे और भी काम है बहुत सारे छोटे मोटे। हाँ 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 हाँ, हमारा ही हो। गिराना मत, रुक जा। दूध भी आ चुका है, आ जाओ। मैं दूध भी ले लिया, फॉर्म भी ला गई। और किसका फॉर्म? किट्टू का फॉर्म। गेम्स वगैरह है ना, अब गेम्स वगैरह। बस आती इस टाइम पे बहुत सारी स्कूल बसें। आराम से। सब्जी रखी थी ना, सब्जी ले कैसे जाऊंगी मैं। तो यहाँ पे मैंने छोटा मोटा काम भी निपटा लिया है। मार्केट का है, शाम के लगभग 3 बज चुकी है और अब हल्की हल्की धूप यहाँ से जाने लग गई है। ये देखिए 3 दिन पहले जो कंकोड़े मैंने डाले थे वो एकदम से क्रंची हो गए हैं। ये देखिए, ये एकदम से करारे हो चुके हैं। बस एक लास्ट धूप कल दिखानी है इन्हें, और फिर ये एकदम से रेडी हो जाएंगे। फिर हम इसको एक कंटेनर में भर देंगे और कई महीनों तक इसका यूज़ कर सकते हैं। ये देखो कितने कांटे नुमा कैसे हो गए हैं। और अभी 2 किलो मैं और लेके आई हूँ, जिनको कि मैं कल काटूँगी। तो ये 2 किलो और लेके आ गई हूँ मैं, और इनके भी बनाऊँगी मैं। मतलब जो फेवरेट सब्जी है ना, उन सबके सुख से बना के रख दो, खाते रहो सारे साल भर तक। बाकी घर की एक काली दाल थी, तो ये भी मैंने धूप में रखी और इसको पीस करके हम चैंसू के लिए रखेंगे। हम पहाड़ों में साग बनाते हैं काली दाल को पीस करके। इसका जो साग होता है ना, उसको बोलते हैं चैंसू। तो उसके लिए मैंने ये धूप में रखी थी, और इसको अब हम बारीक पीस लेंगे मिक्सी में। अच्छा, और क्लीन मीन्स, डर्टी मीन्स, फास्ट मीन्स, तेज, स्लो मीन्स, धीरे, ड्राई मीन्स, ड्राई, ड्राई, सूखा, वेट मीन्स,
रेड मीन्स गीला। गुड मीन्स जैसे हम बोलते हैं गुड बॉय, जब कोई अच्छा काम करता है हम बोलते हैं गुड बॉय। बैड जब कोई गलत काम करता है, ठीक है, तो हम बोलते हैं बैड बॉय। काम करता। रोहन उठो, आज होली है। हम्म होली की टोली आई। इसको फिर से पढ़ो, कौन सा, ये वाला, क्योंकि इसमें काफी गलती हुई थी ना। अच्छा, ये वाले शब्द पढ़ना, थोड़ा क्या क्या है, ये आई की मात्रा वाले शब्द है ना, पढ़ो। बेल बेल, थैला थैला थैला, नैनीताल, पैर, मैदान, ठीक है, गैस, गैस, सैनिक, सैनिक, पैसा, पैसा मेरा दोस्त ने लिखा। ठीक है। नैन यानी कि आंखें, ये है थैला, है ना, ये थैला बन रखा है, इसकी डोरी है ये। मैंने मुश्किल से बनाया। हाँ, ये है गैस, ये कौन सा गैस है? मुश्किल है। कौन सा गैस है? सिलेंडर बन रखा है यहाँ पे, ठीक है। ये है बैल, तो इस सब में क्या है, किसकी मात्रा है? ये आई की मात्रा है, ठीक है, आई की मात्रा है। अब देखो ये क्या है, इसमें कौन सी मात्रा वाले शब्द है? आई की मात्रा। कैलाश नैनीताल से आया है। कैलाश नैनीताल से आया है, वह एक सैनिक है। बैजनाथ कैलाश का भाई है। वह बैलगाड़ी चला रहा है। उसका घर खपरेल का बना है। क्या होता है खपरेल? मीन्स क्या? घास फूस। घास फूस, जो येलो टाइप की। हाँ, चलो अब इसको पढ़ो, खुद पढ़ो इसको। अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट वर्ड, DRY ड्राई, WET वेट, CLEAN क्लीन, DIRTY डन। Prabhat always play games for games as a competition, but never play a game for fun. Whereas on the other hand, Surya play games for fun and crack jokes between the game. ठीक है, बस हो तो गए 3 क्वेश्चन याद। अब मैं पूछ रही हूँ तेरे को कि डू यू थिंक प्रभास अप्रोच टू गेम्स आर हेल्दी, व्हाई और व्हाई नॉट? No, Prabhat's approach towards the game is unhealthy because he not has the sporting spirit because he only play games as a competition. He only wanted to win. He only wanted to win and never wanted to lose. तो प्रभास अप्रोच टूवर्ड्स गेम्स वाज अनहेल्दी, है ना, बिकॉज ही वाज नॉट हैविंग द स्पोर्टमैन स्पिरिट, ठीक है। ही ओनली वांटेड टू विन, वो सिर्फ क्या चाहता था कि मैं जीतूं, एक जीतने के तौर पे वो क्या है, गेम को खेलता था, ठीक है। मतलब जबकि हमको गेम कैसे खेलना चाहिए, एक एंजॉयमेंट के तौर पे, एक फन के रूप में, मतलब सीरियस नहीं लेना चाहिए। हाँ, इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई गेम खेलने जा रहा है और हार गया और रो रहा है, ठीक है, तो हमको लड़ रहा है, झगड़ रहा है, हाँ, या निराश हो गया, तो ऐसा नहीं होना है। हमको क्या है, गेम को कैसे, क्या, ही ओनली वांटेड टू विन, वो चाहता था कि बस उसको जीत मिले तो मिले, ठीक है। तो जब उसको जीत हासिल नहीं होती तो लास्ट में क्या करता है, वो चीटिंग करता है। जबकि एक स्पोर्ट्समैन की जो हैबिट होनी चाहिए, वो कैसे होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, ठीक है, डिसिप्लिन होना चाहिए, और हाँ, टीम वर्क, है ना। तो यहाँ पे दे रखा था, वो सिर्फ जीतने के लिए करता था, ठीक है। तो यहाँ पे रात का खाना भी बन चुका है। अरे और थाली तो मैंने रख दी। और ये है घर के बैंगन, ये देखो, क्योंकि ठंडा हो गया ना, थोड़ा थोड़ा बच्चों को अंडे भी देने चाहिए ठंडियों में। और ये है घर के बैंगन जो मेरे नानी लोगों ने दिए थे अपने खेतों से। तो ये डिनर की थाली तैयार हो गई है। ये कोदे की रोटियां बना रखी है आज मैंने, टेस्टी टेस्टी। और यहाँ पे किट्टू महाराज जी हैं, किट्टू जी हैं, ये मम्मी की हेल्प कर रहा है यहाँ पे।